बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट के हवाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो मैंने ट्रोपोनिन पर भी पहले भी एक लेक्चर में बना चुका हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में, और ट्रोपोनिन पर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर बनाया है, ठीक है ना। अगर आपने वो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो ट्रोपोनिन, इसके अलावा आपको पता है कि ट्रोपोनिन कार्डिक मार्कर से रिलेटेड एक टेस्ट है। तो कार्डिक मार्कर से रिलेटेड भी मैं काफ़ी लेक्चर बना चुका हूँ, जैसे कि SGOT पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ, LDH पर, CPK पर, CKMB पर, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो भी देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कार्डिक मार्कर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रोपोनिन टेस्ट पढ़ेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रोपोनिन क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्रोसीजर, नॉर्मल रेंज, मेन काजेज ऑफ हाई ट्रोपोनिन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रोपोनिन क्या है। ट्रोपोनिन आपके पास प्रोटीन का एक ग्रुप है जो कि हार्ट मसल में और स्केलेटल मसल में, लेकिन ये ज़्यादातर हार्ट मसल में और बहुत कम मिकदार स्केलेटल मसल में इसका होता है। ट्रोपोनिन जो है वो दरअसल आपके पास एक ऐसा टेस्ट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट के लिए किया जाता है, यानी ये एक इम्पॉर्टेंट और एडवांस टेस्ट होता है हार्ट के लिए। इसके अलावा ट्रोपोनिन जो है ये आपके हार्ट मसल के कंट्रैक्शन में एक मेन रोल अदा करता है। इस ट्रोपोनिन को हम हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन टेस्ट भी कहते हैं। ट्रोपोनिन के आपके पास 3 टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डिक ट्रोपोनिन, जिसमें आपके पास CT, NT, CT, NI, एक हमारे पास होता है ट्रोपोनिन I और एक हमारे पास होता है ट्रोपोनिन T, ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पस अगर हम जिक्र करें तो ट्रोपोनिन का डायग्नोस्टिक पर्पस यह है कि इस टेस्ट की मदद से हम हार्ट अटैक का पता लगाते हैं। इस टेस्ट की मदद से हम ये भी पता लगाते हैं कि कोई मायोकार्डियल सेल डैमेज तो नहीं है, मतलब ये जो कार्डिक होता है, मतलब हार्ट होता है, इसके जो सेल्स होते हैं तो जो इसका जो मसल्स जिस सेल से बना होता है तो उसकी डैमेजेस का भी हम पता लगाते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए हमें चेस्ट पेन का असली वजह पता चल जाता है। इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट के असर का भी पता चलता है कि जो इलाज प्रोवाइड किया जाता है आया वो ठीक है या नहीं। इस टेस्ट के ज़रिए हमें दोबारा हार्ट अटैक का भी पता चलता है, ठीक है। और इस टेस्ट के ज़रिए हमें ट्रोपोनिन लेवल का पता चलता है कि बॉडी ब्लड में ये कम है या ज़्यादा है। अब ये टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है, या ये टेस्ट हम कब परफॉर्म करेंगे, डॉक्टर ये कब रिकमेंड करेगा? अगर चेस्ट पेन हो, लेफ़्ट आर्म में पेन हो, जबड़ों में पेन हो, या सांस लेने में दुश्वारी हो या थकावट हो, अगर लिप्स और स्किन ब्लू हो, ठीक है ना, या इसके अलावा अगर आपके CPK, TG और कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू ज़्यादा आ जाए, ट्रिकीकार्डिया हो, रैपिड यानी सांस लेना तेज़ी से हो, ट्रिकीकार्डिया मीन्स तेज़ी से हार्ट बीट को, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियस मतलब अगर यादाश्त कमज़ोर हो या बोलने की बीमारी हो, डेसनेस, बेहोशी या चक्कर आना, ठीक है ना, तो इन हालतों में इस टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है। टेस्ट प्रोसीजर कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले ब्लड लेना है वेन से जेल ट्यूब में, फिर आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम को जुदा करना है, फिर आपने इसको एडवांस मशीन पर रन करना है, जैसे कि मेनड्रोम में ग्लोमी हो गए, ठीक है। या इस टेस्ट को आप FIA मशीन, जैसे कि आपके पास फ्लोरेसिस एमिनो एसिड, जिसमें डाइग्रेड, फाइन केयर और लोफिया कंपनी के मशीन्स आते हैं, तो मैं ऑलरेडी इस टेस्ट को डाइग्रेड मशीन पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना, जो कि FIA मशीन है। अगर आपने देखना है मेरे वीडियो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में आपको भी वीडियो दे दूँगा, आई बटन में भी आपको मैं सब कुछ इसका दे दूँगा कि इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज इसका जो है, अगर हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन का जिक्र हम करें तो लेस देन 14 नैनोग्राम पर ml। ट्रोपोनिन I का जो है वो है 0.2 नैनोग्राम पर ml। ट्रोपोनिन T का जो है वो लेस देन 0.3 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T टेस्ट रिकमेंड करता है। अच्छा, तो ये थे आपके पास ट्रोपोनिन का नॉर्मल रेंज। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T को रिकमेंड करता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है और दोनों की वैल्यू यही आता है। अच्छा, ट्रोपोनिन खून में कम आना चाहिए या खून में बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए, लेकिन ट्रोपोनिन अगर खून में ज़्यादा आते तो ये एक ख़तरे की अलामत है, ठीक है।
अच्छा, ज़्यादा ट्रोपोनिन आने का वजह होता है पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस। ज़्यादा ट्रोपोनिन जो है वो आपके पास कुछ ड्रग्स जैसे कि कोकेन या एम्फीटामाइंस या केमोथेरेपी एजेंट्स, या अगर अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, एंजाइना सीने में दर्द, ठीक है ना, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डिक सर्जरी या ट्रॉमा में, सवियर बर्न में अगर कोई जल जाए, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज या इंटेंसिव एक्सरसाइज, इंटेंसिव एक्सरसाइज में जैसे कि अगर आप हैवी वेट उठाते हो या अगर आप बहुत तेज़ दौड़ते हो तो उस दौरान भी ट्रोपोनिन का लेवल खून में ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी ट्रोपोनिन का लेवल ज़्यादा आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रोपोनिन टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स देखने का।